से गुड ज्यादा मॉर्निंग इम्पोर्टेंट और कुछ फ्रेंड्स, नहीं। वेलकम और जब टू उसे आवर करेक्ट चैनल लेट्स इम्पोर्टेंस दी लर्न स्मार्ट जाएगी विद तो वो निखिल। हमें इम्पोर्टेंस देगी और जैसा सफलता कि खुद चल कर हम आएगी। जानते हैं, इतिहास ये जो फोन पे हमें ऑर्डर किया अतीत हुआ के बारे पिज्जा में नहीं बताता जो है। आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। और इतिहास में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सफलता ऐसी होती हैं जिनको हम वक्त बहुत मांगती है बेटा। अच्छे से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें पहले अपने भूगोल को समझना पड़ेगा कि वास्तविक भूगोल में हमारा अस्तित्व क्या था, विश्व के मानचित्र पे हम कहाँ आते हैं और हमारी जो मानचित्र की अवस्थिति है वो हमको किस स्थान पे बना के रखती है, जिसकी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे क्या क्या हैं चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हैं और हमारे पड़ोसी कौन है, हम कहाँ से आते जाते थे, व्यापार कैसे करते थे, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें पहले भूगोल समझना होगा। तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा, तो हम ज्योग्राफी जिसे कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल मतलब धरती, भू जमीन और गोल मीन्स सर्कल। तो इस सर्कल को अभी हम प्लेन पे ले आए हैं और इस प्लेन पे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जिसने राज किया इतने सालों तक, जिसके हम मतलब कॉलोनी बने रहे, उस पार्ट को हम देखेंगे। ये इंग्लैंड का पोर्शन है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें खोजने वाले ये यहाँ से आए थे, पुर्तगाल। वास्को ड गामा जी, वास्को ड गामा जी यहाँ से निकलते हुए जब चले थे तो यहाँ से घूमते घूमते अफ्रीका के रास्ते ये होते हुए नीचे से ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप वाले एरिया में आए थे। फिर यहाँ से हमारे भारतीय नाविक ने उन्हें सैर कराते हुए ले आके भारत पहुंचा दिया और कहीं ना कहीं भारत में काफ़ी पहले से ही सभ्यताएं चल रही थीं और आदिकाल से सनातन काल से जानते हैं कि भारत का एक अस्तित्व रहा है। हर चीज़ में, हर फील्ड में हम हमेशा शुरू से आगे रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या फिर हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, रिचुअल्स हो, कल्चर्स हो, सबकी डाइवर्सिफाइड एक अगर लैंड है तो वो इंडिया है। इंडिया के साथ अगर देखा जाए तो हम मतलब इतने अलग भी नहीं थे जितने आज हमारे पड़ोसी हो गए हैं। इस समय के साथ परिवार बढ़ता है तो चीज़ों को बदलना पड़ता है कि सबकी मेंटलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी मेंटलिटी का नतीजा है ये जो पोर्शन है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक पर्पज़ ये क्रिएट हुआ कि जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे तो उस टाइम पे उनको भी भाई अपना डेवलपमेंट, अपनी प्रायोरिटी देखनी थी, क्योंकि नेताओं के बीच में ऐसी मनोभावना थी कि हमारा अस्तित्व तो नहीं बचेगा, किसी एक को अगर आगे कर दिया जाएगा तो दूसरा पीछे छूट जाएगा। तो उस मोटिवेशन के थ्रू उन्होंने एक डिमांड रखी कि पाकिस्तान डेवलप किया जाए, जो इंडिया के दो पार्ट में रहेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो बेसिकली ये दोनों कभी एक ही हुआ करते थे। तो ये हमारे एक पड़ोसी थे, लेकिन आने वाले समय में हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको दो पाकिस्तान बना दिया, मतलब एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। ऊपर देखें तो हमारा ये सबसे छोटा बॉर्डर जो शेयर करता है वो अफ़गानिस्तान। तो हमारी पहली कंट्री होगी पाकिस्तान, दूसरी अफ़गानिस्तान, तीसरी देखा जाए तो ये भाई चीनी, जिसे भाई तो बोलते हैं लेकिन भाई तो है नहीं, हमेशा ऊट पटांग काम करता रहता है। तो हिंदी चीनी भाई भाई ये शुरू होता है हमारा लद्दाख वाले पोर्शन से, लद्दाख से होते हुए ये सीधा हमारा आता है, ये आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक हमारे बॉर्डर को शेयर करता है। फिर यहीं अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में म्यांमार भी कभी बर्मा के नाम से हमारे साथ ही हुआ करता था, आज पड़ोसी है। तो बर्मा जो है हमारा चीन के नीचे, म्यांमार सॉरी, और इसकी राजधानी है नैपीताओ, और ये नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे स्टेट्स हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये बांग्लादेश, शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। इसको बनाने का योगदान श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान का भी एक छोटा पाकिस्तान मतलब भाई बना दिया, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी सुलझा हुआ हमारा पड़ोसी और काफ़ी अच्छा पड़ोसी है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान। ये अपने सीता माता जी का मायका नेपाल, और इसकी राजधानी काठमांडू। और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे भूटान वाले भाई लोग हैं, बेसिकली बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंसर्स। और नीचे आ जाइए आप तो ये वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले श्रीलंका,
यहीं पे श्री रामचंद्र जी पहुँचे थे और रावण का वध किया गया था। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे लंबी बाउंड्री जो शेयर करता है वो हमारा बांग्लादेश है, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 4096.7 किलोमीटर। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं हमारे चीनी भाई। इनका टोटल लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयरिंग है 3488। थर्ड पार्ट पे हमारे साथ आते हैं पाकिस्तान वाले छोटू। इनका टोटल है 3323 किलोमीटर्स। फोर्थ पे आते हैं हमारे नेपाली भाई लोग, जो हमारे गोरखपुर वाली सिटी से पास से शेयर करते हैं बिहार तक, और इनकी लैंड बाउंड्री शेयरिंग है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। फिर अपना म्यांमार उर्फ बर्मा जो शेयर करता है 1643 किलोमीटर। उसके बाद हमारे भूटानी भाई जो शेयर करते हैं 699 किलोमीटर। और फिर आता है हमारा अफ़गानिस्तान जो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर्स। अगर देखा जाए तो इंडिया की टोटल जो लैंड शेयरिंग बाउंड्रीज हैं, स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, तो उसका 27% अकेले कहीं ना कहीं बांग्लादेश शेयर करता है, साझा करता है। और बांग्लादेश हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है, मतलब छूता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा साझा करता है वो हमारा पश्चिम बंगाल के साथ है 2217 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा का स्थान जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और यह सीमा रेखा जो है त्रिपुरा वाली पूरी तरह से मानव निर्मित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। सेकेंड पार्ट पे अगर देखें चाइना की बात अगर हम करते हैं तो चाइना हमारा 3488 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है ये टोटल नेचुरल है और प्रकृति ने इसे बनाया है, पहाड़ों के थ्रू ये डेवलप है। और ये हमारे 5 केंद्र राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 5 टोटल राज्यों को बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो हमारी इस समय यूनियन टेरिटरी है। और सबसे लंबी अगर रेखा की बात की जाए तो चाइना हमारे लद्दाख के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान हमारा 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर से शुरू होके ये वाले पोर्शन से, यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर तो लद्दाख हो गया है, तो लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर से शुरू होके हमारा ये राजस्थान होते हुए गुजरात तक की सीमा को स्पर्श करने का काम करता है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और गुजरात राज्य शामिल है। इसे 1947 में रेडक्लिफ पंचार्ट द्वारा नाम निर्धारित किया गया था और इसे हम रेडक्लिफ के लाइन से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विवादित सीमा स्थल अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान के साथ हमारा है, जिसमें कई बार हमारे साथ विवाद भी हुए हैं। 1948 में, 65 में, 1971 में, 1999 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हो चुके हैं। और मेन मुद्दा जो होता है इनका वो कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक रहा है। तो बेसिकली हमेशा से ही उलझन क्रिएट करने वाले हैं सब, कभी भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह इन्होंने काम नहीं किया है। और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो शेयर होती है बाउंड्री वो 1225 इंक्लूडिंग लद्दाख है पोर्शन एंड जम्मू कश्मीर। और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब के साथ 553 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, और गुजरात के साथ 508 किलोमीटर की, टोटल 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 1751 किलोमीटर की जो रेखा है वो पश्चिम में नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड के जो त्रिसंधि से प्रारंभ होकर
पूरब के सिक्किम तक चली जाती है। इट मीन्स कि ये यहाँ से पश्चिम वाले वेस्टर्न पोर्शन से हमारा सिक्किम तक टोटल बाउंड्री नेपाल शेयर करता है। और 5 राज्यों को ये टच करता है इंडिया के, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा अगर लंबी बाउंड्री शेयर की बात की जाए तो हमारे इंडिया का बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और देखा जाए तो यूपी के साथ 560 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड की 263 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 100 किलोमीटर और सिक्किम की 99 किलोमीटर के साथ बाउंड्री शेयरिंग है नेपाल की। टोटल हो जाता है 1751 किलोमीटर्स। इंडिया एंड म्यांमार भी देख लेते हैं हम लोग। ये टोटल लेंथ शेयर करता है 1643, जो कि भारत के 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयरिंग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर्स और मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर्स। और म्यांमार का जो अराकान योमा पर्वत है वो भारत और म्यांमार के बीच में लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। और 1826 के यांडूब संधि द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जो 10 मार्च 1967 10 मार्च 1967 की बायलैटरल ट्रीटी के द्वारा हुआ है। एक बार फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे जो भारतीय राज्य हैं वो किस किस देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख वाला जो पोर्शन है, ये आपका ऊपर में नॉर्थ में, ये हमारा शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ। मिजोरम हमारा शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। असम शेयर करता है बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ। उत्तराखंड शेयर करता है चाइना और नेपाल के साथ। और वेस्ट बंगाल शेयर करता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। सिक्किम शेयर करता है नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। और अगर देखा जाए टोटल हमारा स्थलीय भूभाग का जो अक्षांशीय विस्तार है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच में है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वाटर बाउंड्रीज का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।